अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है अपनी 2.4 एक्सरसाइज का। तो चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास वो कहता है कि आपने फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स, यानी आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है जी, डेरिवेटिव फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन है 3x प्लस 4y प्लस 7, तो इसका आपने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है इक्वल 0। अब ये हमारे पास एक इक्वेशंस आ गई है, तो इक्वेशंस के ऊपर हम डेरिवेटिव अप्लाई करके तो उसका डेरिवेटिव मालूम किया करेंगे। ठीक है जी, तो ये दोनों तरफ आपने क्या लिख लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है जी, डी वाई ओवर डी एक्स ये आपने लिखा और डी ओवर डी एक्स इक्वल 0। ठीक है जी, 0 का भी डेरिवेटिव और इस इक्वेशन का भी आपने डेरिवेटिव लेना है। अब सबका बारी बारी डेरिवेटिव ले लें। 0 का डेरिवेटिव तो 0 ही है, वो तो चला गया। अब डी ओवर डी एक्स 3x प्लस डी ओवर डी एक्स 4y प्लस डी ओवर डी एक्स 7। ठीक है जी, अब आपके पास क्या होगा, जब आप डेरिवेटिव लेंगे x का, तो x का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो इधर 1 आ जाएगा। इसी तरह 4 हमारे पास क्या कांस्टेंट है, तो ये बाहर चला जाएगा, तो यहाँ हमारे पास y रह जाएगा, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता होता है 0 होता है। ठीक है जी, और ये 3 अब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है जी, 3 प्लस 4, अब डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आ गया। ठीक है जी, ये वाला डी वाई ओवर डी एक्स आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स ही फाइंड करना है ना, तो डी वाई ओवर डी एक्स को इधर रखें, बाकी सारी टर्म को ऊपर ले जाएं, उधर ले जाएं। तो 3 इधर प्लस का था, उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये जी हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया -3/4। ठीक है जी, इसका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। इसका क्वेश्चन 1 था। ठीक है जी, हमने दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करके इस साइड पर भी आपने अप्लाई करना है और इस साइड पर भी अप्लाई करना है। x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 4 कांस्टेंट है ये बाहर चला जाएगा, y ऊपर डेरिवेटिव के साथ आ जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, 0 होता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू। ठीक है जी, अब आपने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है दोनों तरफ। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव, इधर भी आपने डेरिवेटिव अप्लाई किया, इधर भी अप्लाई किया। ठीक है जी, अब कांस्टेंट का तो 0 हो गया, ये तो आपके पास क्या होगी, 0 रकम होगी। अब इधर आपने डेरिवेटिव लगाना है। अब इधर जब आप डेरिवेटिव लगाएंगे तो ये हमारे पास कौन सी टर्म है, ये हमारे पास प्रोडक्ट की टर्म है, तो इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा, इधर आपके पास पावर रूल लगेगा। ठीक है जी, इधर आपने क्या लगाना है, प्रोडक्ट रूल, और इधर आपने क्या लगाना है, पावर रूल। तो चलें अगले स्टेप में देख लेते हैं। ठीक है जी, अब ये देखें जी, अब आपके पास आ गया। अब जी हम डायरेक्ट कर रहे हैं, x आपके पास पहले y का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, इस तरह y इंटू वाई। ठीक है, जिस तरह अगर y स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा, और फिर अगर y का पावर के बगैर डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। ठीक है जी, ये जी इक्वल आपके पास 0। अब आपने क्या करना है, आप इन दोनों टर्म में डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन आ रहा है, x प्लस 2y आपके पास आ रहा है। अब ये जो y है उधर जाके आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये जी डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, ये सारी रकम उठ के इधर जी इसके डिवाइड में चली जाएगी, तो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा -y ओवर x प्लस 2y। ठीक है जी, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है जी, अब जी इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 3 देखें। अब 3 में क्या कह रहा है वो, 3 में कह रहा है जी हमारे पास आ गई है x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 5y इक्वल 0। अब दोनों तरफ आप अप्लाई करें डेरिवेटिव। अब जी इधर डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो 0 का 0 हो जाएगा, x स्क्वायर पर अप्लाई हुआ, 4 बाहर चला गया, xy पर आ गया, फिर ये y 5 बाहर आ गया और इधर जी डेरिवेटिव अप्लाई हो गया। ठीक है जी, बात समझ आ गई। अब आप क्या होगा, इधर पावर रूल लगेगा, पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, तो 2x आ जाएगा, ये -4। अब इधर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल किस तरह लगेगा, x हमारे पास पहले, y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, वाई पहले, x का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है। ठीक है जी, इसी तरह -5 आ गया, अब यहाँ y रह गया, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आ गया। ठीक है जी, सिंपली हमने इधर पावर रूल लगाया, उधर हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। ठीक है जी, अब अगले स्टेप में देख लेते हैं। अब जी देखें 2x हमारे पास वैसे आ गया, -4x आ गया। ठीक है जी, माइनस ये वाला 4x आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, ये 4 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 4y आ गया, प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। अब आपने क्या करना है कि इस टर्म को इधर रहने दें। ठीक है जी, ये 2x माइनस 4y को इधर रहने दें, ये भी डी ओवर डी एक्स है और ये भी डी वाई ओवर डी एक्स है, इसको दूसरी तरफ लेके कॉमन ले लें, तो ये हमारे पास इन दोनों में से कॉमन आएगा डी वाई डो एक्स, और 4x प्लस वाई इनमें जी कॉमन आके आ गया। अब जी आपने क्या करना है,
डी वाई ओवर डी एक्स डेरीवेटिव फाइंड करना है, ये सारी रकम उठ के जी इसके नीचे में चली जाएगी, तो ये हमारे पास 2 ऊपर, इसमें से आपके पास क्या आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 इंटू एक्स माइनस 2y ओवर 4x प्लस 5। ठीक है जी, बस ये जी सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, हमने क्या किया, इस पर हमने पावर रूल लगाया, इस पर हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, और इस पर भी हमने 5 को बाय रखा, तो इधर भी डेरिवेटिव आ गया। ये जी डेरिवेटिव वाली रकम आ गई। अब आपने क्या करना है, ये वाली चीज़ और इस वाली चीज़ को इधर रख लेना है, ये दो डेरिवेटिव की हैं, इनमें से डेरिवेटिव कॉमन ले लेना है, ये चीज़ आ जाएगी। इसमें आपने क्या ले लेना है, 2 कॉमन ले लेना है, तो 2 कॉमन लेके इसको इसके नीचे डिवाइड करें तो डेरिवेटिव आपका आ जाएगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये जी क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है पर आसान है। 4x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, सब पर डेरिवेटिव अप्लाई करना है। ठीक है जी, सब पर डेरिवेटिव अप्लाई हो गया। अब जी ये देखें जी 4 आपके पास बाई चला गया। अब जी एक्स स्क्वायर का डेरिव कितना आ गया, 2x आ गया। 2h हमारे पास कांस्टेंट है, ये बाहर चला गया, d ओवर dx और xy, इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब ये चीज़ आ गई, b हमारे पास बाहर चला गया, अब y स्क्वायर पर डेरिवेटिव अप्लाई होना है। 2g बाहर आ जाएगा, x पर डेरिवेटिव अप्लाई होना है। 2f बाहर आ जाएगा, और इधर जी y पर आपने क्या करना है, डेरिवेटिव अप्लाई करना है। ये सॉरी इधर लिख लें y। ठीक है जी, ये आपके पास y है, और कांस्टेंट c हमारे पास आ गया। ठीक है जी, ये आपने सब पर डेरिवेटिव है। ये आपके पास जो 4 है, 2h है, b है, 2g है, 2f है, ये आपके पास क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इनको आपने डेरिवेटिव से पहले लिख लेना होता है। ठीक है जी, अब अगले स्टेप में देखें, 4 आपके पास आ गया, इसका डेरिवेटिव 2x स्क्वायर का 2x आ गया, तो ये 2x इंटू 4। अब ये 2h आ गया, अब इधर प्रोडक्ट रूल लगना था। x हमारे पास वैसे ही y का डेरिवेटिव, तो dy ओवर dx, और y वैसे ही, और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। इसी तरह b आ गया हमारे पास। ठीक है जी, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और पावर के बगैर लेंगे तो ये dy ओवर dx आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह 2g आ गया, x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह जी 2f आ गया, y का डेरिवेटिव तो dy ओवर dx, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है जी, बस ये सिंपली डेरिवेटिव लेते जाना है। अब ये जी 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा, और ये जी 2h है, 2hsx है। ठीक है जी, 2hx है, और ये जी इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये hs आ जाएगा, और dy ओवर dx है, और 2hy, और ये जी 2h इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2hy आ जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह जी 2by है, तो और ये जी 2y और b से मल्टीप्लाई होगा तो 2by और d ओवर dx। ठीक है जी, इसी तरह प्लस आ जाएगा 2g, और इसी तरह 2f और dy ओवर dx इक्वल 0। ठीक है जी, ये जी कांस्टेंट का 0, यानी बस आपको मल्टीप्लिकेशन की है बस स्टेप्स में। अब आपके पास देखें कि कितनी रकम डेरिवेटिव्स वाली हैं। एक तो ये डेरिवेटिव है, एक तो ये है, और एक तो ये है, इनको आपने इधर रख लेना है, और बाकी जो डेरिवेटिव के बगैर है उनको दूसरी साइड पर ले जाना है। ठीक है जी, अब देखें जी इनमें डेरिवेटिव कॉमन आ गया, dy ओवर dx कॉमन आ गया, और इन सब में से 2 भी कॉमन आ रहा है। देखें जी इसमें भी 2 है, और इस डेरिवेटिव में भी 2 है, और इसमें भी 2 है, तो 2 सब में कॉमन आ गया डेरिवेटिव से पहले, और डेरिवेटिव भी कॉमन आ गया, hx प्लस by प्लस f आ गया, और ये जी हमारे पास डेरिवेटिव के बगैर है। अब जी ये सारी चीज़ उठ के इसके ओवर में चली जाएगी। अब ये जी 2 से कट जाएगा, ये जी सिंपली इसका आंसर आ जाएगा -4x प्लस hy प्लस 8 और hx प्लस by प्लस f, ये जी डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा। बस ये छोटा सा छोटे छोटे स्टेप्स हैं पर क्वेश्चन लंबा, पर स्टेप छोटे छोटे हैं, तो इनको आपने फॉलो करना है, आसान है। ठीक है जी, अब जी क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है इसका। ठीक है जी, 5 भी बहुत ईजी है। अब आपने 5 में क्या करना है, आपको बता देता हूँ स्टेप, और आपने करना इसको खुद है। x इंटू √1 प्लस वाई है, प्लस y इंटू एक्स 1 प्लस एक्स है, दोनों का अगर इक्वल 0। अब क्या करना है, डेरिवेटिव अप्लाई करना है। अब ये दो आपस में प्रोडक्ट रूल है, इसमें अलहदा प्रोडक्ट अप्लाई होगा, इसमें अलहदा अप्लाई होगा, और दरमियान में प्लस आ जाएगा। ठीक है जी, इसे अप्लाई करेंगे तो x का पहले 1 प्लस वाई है तो 1/2, पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, इधर पावर रूल लगेगा। ठीक है जी, फिर ये कांस्टेंट रहेगी, x का डेरिवेटिव आ जाएगा। इसी तरह पहले y कांस्टेंट तो इसका डेरिवेटिव, फिर ये कांस्टेंट और y का डेरिवेटिव। इस तरह जी आपने इसको सिंप्लीफिकेशन करके डेरिवेटिव लेके, ठीक है जी, ये स्टेप नोट कर लें, डेरिवेटिव लेके आखिर में आपके पास ये जी बड़ा सा आंसर आ जाता है।
√1 प्लस वाई, वाई प्लस 2 इंटू √1 प्लस एक्स, 1 प्लस वाई, इसी तरह जी नीचे ये जी बड़ा सा आंसर आपके पास डेरिवेटिव का आ जाता है। ठीक है जी, ये जी छोटे छोटे स्टेप्स हैं पर ये है थोड़ा सा मुश्किल लगता है आपको, है छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ईजी है, तो मुश्किल आपने नहीं इसे समझना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है जी, अब जी हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की ध्यान में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास वो कहता है कि फाइंड, आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग पेरीमेट्रिक फंक्शन। अब पेरीमेट्रिक फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं? अब ये पेरीमेट्रिक फंक्शन ऐसे फंक्शन जिसमें जो वेरिएबल एक्स और वाई है, ठीक है जी, ऐसे फंक्शन जिसमें जो वेरिएबल एक्स और वाई के अलावा और कोई वेरिएबल भी आ जाए, जिस तरह के टी आ जाए, थीटा आ जाए, जिस तरह के यू आ जाए, यानी एक्स वाई वेरिएबल के अलावा कोई वेरिएबल आ जाए तो उसे पेरीमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है जी, अभी इसमें वो कहता है कि ये पेरीमेट्रिक फंक्शंस हैं, इसके आपने डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। तो इसका पहला पार्ट है एक्स इक्वल थीटा प्लस 1/θ, वाई है थीटा प्लस 1। ठीक है जी, अब इन पर आपने डेरिवेटिव अप्लाई करके तो इसे जी हल करना है। तो चलें इसका अगला स्टेप देख लेते हैं। ये जी देखें, दोनों को सॉल्व किया, एक्स का अलहदा डेरिवेटिव ले लेना, वाई का अलहदा डेरिवेटिव ले लेना। अब देखें एक्स का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट होगा? थीटा के रिस्पेक्ट, तो डी एक्स ओवर डी थीटा, इसी तरह ही है ना। अब एक्स का डेरिवेटिव थीटा के लिहाज से होगा, तो ये जी थीटा प्लस ये जी थीटा ऊपर जाएगा तो -1, पावर लगेगा -1 पीछे, पावर में से एक माइनस किया तो ये आपके पास आ गई थीटा स्क्वायर प्लस 1 ओवर थीटा स्क्वायर। यानी आपने इसको इस तरह कर लेना है, ये जी इस तरह आपके पास ये जी थीटा आ गया, अब ये वाला माइनस से माइनस हो गया, थीटा की पावर -2, अब थीटा की पावर -2 नीचे में चले जाएगी तो आपने इसका क्या ले लेना है? एलसीएम ले लेना है। ठीक है जी, अब तो ये एक्स का डेरिवेटिव आ गया, अब वाई का डेरिवेटिव लेना है, वाई का डेरिवेटिव किसके इक्वल रिस्पेक्ट होगा? थीटा के, तो डी वाई ओवर डी थीटा। तो ये जी 1 का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आपके पास 0 आ जाता है, और थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो डी वाई ओवर डी थीटा कितना आ गया? 1 आपके पास आ गया। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है? अब आपने फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स, तो चेन रूल लगेगा, डी एक्स ओवर डी थीटा प्लस डी थीटा ओवर डी वाई। ठीक है जी, डी थीटा ओवर डी वाई, तो अब दोनों को आपने क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। तो मल्टीप्लाई क्या होगा? तो ये जी थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1, यानी उल्ट जाएगी इसकी रकम, तो उल्टा आके जी हमारे पास इसका क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर इसका जी 2 देख लें। जी क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि x की वैल्यू है a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, वाई इक्वल है 2b टी ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर। अब दोनों पर डेरिवेटिव अप्लाई होगा। ठीक है जी, पहले x का डेरिवेटिव ले लेते हैं, a हमारे पास कांस्टेंट है वो बाहर चला जाएगा, अब इस पर कौन सा रूल लगेगा? कोशेंट रूल लगेगा, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली बाहर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, ऊपर वाली बाहर, नीचे वाले का डेरिवेटिव, बस इस तरह आपने कर लेना है। a हमारे पास क्या रह जाएगा? कांस्टेंट रह जाएगा। अब इधर देखें 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, t का स्क्वायर -2t, इधर भी 1 का 0 और टी स्क्वायर का +2t। तो अब अगले स्टेप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, ये जी हमारे पास क्या आ गया? डेरिवेटिव्स आ गए इनके, ये जी 2t डेरिवेटिव आ गए। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, -2 क्यूब और +2t का क्यूब आपके पास आपस में कट जाएंगे, ये वाला 2t ये वाला 2t -4t बन जाएगा ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर। तो ये आपके पास किसका आ जाएगा डेरिवेटिव? डी एक्स ओवर डी टी, यानी टी के लिहाज से आपने एक्स का डेरिवेटिव लेना। अब जी वाई भी आपके पास आ गया, वाई का भी आपने टी के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, 2 भी आपके पास कांस्टेंट है। ठीक है जी, और अगली आपने चीज़ का डेरिवेटिव ले लेना है। इसी तरह ये देखें जी, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा ये जी, और नीचे वाली बाहर, ऊपर वाली का स्क्वायर, इसी तरह जी आपने इनका डेरिवेटिव लेके तो डी बी आपके डी वाई ओवर डी टी कितना आ जाएगा? 2b इंटू 1 प्लस टी का स्क्वायर, 1 प्लस टी का स्क्वायर का होल का स्क्वायर। अब जी चेन रूल अप्लाई करना है, चेन रूल आपके पास आ जाएगा। अब जी चेन रूल क्या है? आपने डी एक्स ओवर डी थीटा, डी टी ओवर डी वाई, या आपने इन दोनों को क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। अब ये जी ये वाली पूरी रकम इस पूरी रकम से आपके पास क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी, तो ये वाली इससे कैंसिल होगी, अगले स्टेप में 2 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा, डेरिवेटिव फाइंड हो जाएगा। तो अगला स्टेप देख लेते हैं इनका। ठीक है जी, तो अगले स्टेप में हमने इसका आंसर लिख दिया b इंटू 1 माइनस टी का स्क्वायर ओवर 2a t। ठीक है जी, ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा? सिंपली आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास वो कहता है कि प्रूव डैट y इंटू डी ओवर डी एक्स प्लस एक्स इक्वल 0, ये आपने जी प्रूव करना है।
तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करके प्लस करके ज़ीरो के इक्वल आना है। तो एक्स वाली टर्म ये है, वाई वाली टर्म ये है। सेम एक्स का डेरिवेटिव टी के लिहाज से क्वोशंट रूल लगना है। ये जी आपके पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -4t/1 + t का स्क्वायर होल का स्क्वायर, ये जी dx/dt आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप y का लेंगे तो y की वैल्यू ये है 2t/1 + t का स्क्वायर। तो अगले स्टेप में इसका भी देख लेते हैं। इस पर भी क्या लगना है, क्वोशंट रूल लगना है। तो t आपका कांस्टेंट है, तो 2 आपका कांस्टेंट है, इस पर डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 × 1 - t का स्क्वायर 1 + t का स्क्वायर का होल का स्क्वायर। अब चेन रूल अप्लाई करें, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, ये वाला 2 इस 4 से कट जाएगा, ये वाली चीज़ सारी चीज़ से कट जाएगी। तो डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा 1 - t का स्क्वायर / 2t। ठीक है जी, आपके पास क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। बात समझ आई कि नहीं? ठीक है जी, ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। और 1 मिनट, थोड़ी सी इधर से बेटा जी गलती हो गई है, तो आपने अब क्या करना है कि इनको ज़ीरो के इक्वल आना है। तो अब आपने क्या करना है, इधर आपने y की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है जी, इधर डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करनी है, और इधर x की वैल्यू आपने क्या करनी है, प्लस करनी है। ये आपस में कट के आपके पास किसके इक्वल आ जाएंगी, ज़ीरो की इक्वल आ जाएंगी। तो ये जी बेटा जी, सॉरी ये स्टेप मैंने नहीं किया, तो आप जिसे कर लीजिएगा। ठीक है जी, आपने स्टेप ज़रूर लाजमी करना है। बात समझ आई ना? तो ये आपने इधर y की वैल्यू पुट कर लेनी है, इधर डेरिवेटिव की वैल्यू, इधर x की वैल्यू आपने क्या कर देनी है, प्लस कर देनी है। तो ये सब को कटा के आपका ज़ीरो के इक्वल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये थे आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने 4 क्वेश्चन इसके हल कर लिए, 2, 3, 4। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपका आखिरी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप क्लियर कर लेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे डिटेल से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।